राजा का घमंड और संत की सीख। एक शिक्षाप्रद दीर्घ कथा। बहुत समय पहले की बात है। अमितगढ़ नामक राज्य का एक राजा था, राजा वीरसेन। वह अत्यंत पराक्रमी और धनी था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, सड़कें साफ थीं और व्यापार खूब फल फूल रहा था। लेकिन धीरे धीरे राजा को अपने ऐश्वर्य और सत्ता पर घमंड हो गया। वह रोज दरबार में अपने गुणों की प्रशंसा सुनता और सोचता, मुझसे बड़ा और समझदार कोई नहीं। मेरी बुद्धि ही मेरी शक्ति है। कोई मंत्री अगर उसकी बात से असहमति जताता तो उसे सजा दे दी जाती। एक दिन दरबार में एक वृद्ध संत पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपने बड़ा राज्य और शक्ति पाई है, लेकिन क्या आप सच में सबसे बुद्धिमान हैं? राजा को यह प्रश्न सुनकर क्रोध आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को रोकते हुए कहा, बोलो, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है मेरी बुद्धि को परखने का? संत मुस्कुराए और बोले, मैं आपको 3 प्रश्न दूंगा। यदि आप उत्तर दे पाए तो मैं मान लूंगा कि आप महान हैं। नहीं तो आपको स्वीकार करना होगा कि घमंड त्यागना ही सबसे बड़ी समझदारी है। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला प्रश्न, ऐसा क्या है जो जितना अधिक बढ़ता है, मनुष्य उतना ही अधूरा हो जाता है? राजा ने बहुत सोचा, धन, शक्ति, सेना, लेकिन कोई उत्तर सही नहीं लगा। संत बोले, उत्तर है इच्छा। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती हैं, मनुष्य का मन असंतुष्ट होता जाता है। राजा थोड़ा चिंतित हुआ। दूसरा प्रश्न, जो चीज सबके पास बराबर है पर कोई उसे बांट नहीं सकता, वह क्या है? राजा सोचता रहा, क्या यह जमीन है? क्या यह हवा है? लेकिन उत्तर नहीं मिला। संत ने कहा, उत्तर है समय। समय सबको बराबर मिलता है, लेकिन कोई इसे दूसरों को दे नहीं सकता। राजा की आंखें झुक गईं। तीसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा वस्त्र है जो पहनने से नहीं, उतारने से गरिमा बढ़ती है? अब राजा पूर्णतः मौन था। वह समझ नहीं पा रहा था। संत ने उत्तर दिया, वह है अहंकार। जब मनुष्य अपने अहंकार को उतारता है, तभी उसका असली सम्मान बढ़ता है। राजा अब पूरी तरह शांत था। उसने सिंहासन से उतरकर संत के चरण छुए और बोला, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं घमंड नहीं, सेवा का वस्त्र पहनूंगा। उस दिन से राजा ने अपने व्यवहार में बदलाव लाया। वह विनम्र हो गया, प्रजा से और मंत्रियों से सच्चा संवाद करने लगा। उसके राज्य में और भी अधिक सुख शांति फैल गई। सीख, मोरल, अहंकार बुद्धि को अंधा कर देता है। सच्चा नेता वही होता है जो विनम्रता, समय और संतोष का सम्मान करे।